Hi guys, this is Shomojit Monik and welcome to another new video from my channel Biomed Kid with Monik. So guys, ये टाइम जो है ना मोस्ट कंफ्यूजिंग टाइम है। जो लोग अभी अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले रहे हैं और जो लोग लोगे राउंड 2 में, ठीक है। तो इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन यही होता है कि भैया कौन सा बुक हम लोग खरीदे, कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए। प्रोफेसर्स ये कह रहे हैं, बुक सेलर्स और पब्लिशर्स ये कह रहे हैं, कोई एक सीनियर ये कह रहा है, तो कोई एक मेरे चाचा का भतीजा कह रहा है इंटरनेशनल बुक को फॉलो करें। ये सब दिमाग में घूमते घूमते हमें पता ही नहीं चलता है टाइम कब चला जाता है एंड हमें हमारा सूटेबल बुक कभी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको लेकर ही आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए हमें कौन कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए। देखो, मैं भी एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। जब मैंने फर्स्ट एडमिशन लिया था उस टाइम पे मैंने जो जो प्रॉब्लम फेस किया था वही मैं आपसे आज डिस्कशन करूंगा एंड एक एक सब्जेक्ट में, एमबीबीएस के एक एक सब्जेक्ट में 2 से 3 बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आपको सूटेबल लगेंगे एंड इजी एक्सेसिबल लगेंगे, ठीक है। एंड किस तरह से हम लोग हमारे टेक्स्ट बुक को प्रेफर करें जो आपको सूटेबल लगेंगे एंड इजी एक्सेसिबल लगेंगे, ठीक है। एंड किस तरह से हम लोग हमारे टेक्स्ट बुक को प्रेफर करें वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो को अंत तक देखना एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एंड एक शेयर तो बनता है उनके साथ जो लोग अभी अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो क्या होता है जनरली, फर्स्ट टाइम मैंने जब एडमिशन लेने गया था डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उस टाइम पे एक स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक हमारे पास चले आते हैं एंड एक लीफलेट, हमें लीफलेट पकड़ाकर चले जाते हैं। वहां पर दिया हुआ होता है एनाटॉमी के लिए 10 बुक, फिजियोलॉजी के लिए 5 और 6 बुक, बायोकेमिस्ट्री के लिए 4 या 5 बुक, एम्ब्रायोलॉजी के लिए, एटलस के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो देखकर हमें क्या लगता है, हमें 5-6 बुक्स पढ़ना पड़ेगा, हमें इतना बुक पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर से ही हम लोग एमडी और एमएस और नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जब टाइम बीतता है आपको ये रियलाइजेशन होता है फर्स्ट ईयर हम लोग एमेच्योर रहते हैं, हम लोग इमेच्योर रहते हैं फर्स्ट ईयर में। जब हम सेकंड ईयर में जाते हैं, सेकंड ईयर में जाकर हमें फील होता है इतना बुक का नेसेसिटी ही नहीं है। अगर हम 1 से 2 बुक अच्छा से रीडिंग करके पढ़े दैट्स एनफ फॉर अस, ठीक है। ये कभी मत मिस्टेक करना कि फर्स्ट ईयर से ही आप लोग सोच रहे हैं एमडीएमएस के लिए प्रिपरेशन करूंगे इसलिए बहुत सारा बुक पढ़ना पड़ेगा। कभी भी नहीं, 1 से 2 बुक पढ़ोगे एंड वो कॉन्सेप्ट जो होगा वो ही आपका बेस क्रिएट करेगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है। ये तो बहुत नॉलेज मैंने दे दिया आपको, ठीक है। तो आपका हो गया, आप भैया बहुत नॉलेज देते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं हमें। तो चले जाते हैं हमारे मेन टॉपिक। हमें जानना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में कितना सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पर बोर्ड में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एनाटॉमी, सेकंड वन फिजियोलॉजी एंड थर्ड वन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंट सेगमेंट होता है एनाटॉमी के अंदर भी, ठीक है। एनाटॉमी के फर्स्ट जो टॉपिक होता है दैट इज ऑस्टियोलॉजी, जहां पर हम लोग बोन्स को लेकर पढ़ते हैं। सेकेंड वन जनरल एनाटॉमी, जहां पर हम लोग नर्व्स किसे कहते हैं और जो कंडक्शन सिस्टम इन सब को लेकर पढ़ते हैं। थर्ड वन इज एम्ब्रायोलॉजी। फोर्थ वन इज क्या है, फोर्थ वन हमारा ग्रॉस एनाटॉमी एंड फिफ्थ वन इज हिस्टोलॉजी। एक एक सेगमेंट को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे एंड सेपरेट 3 वीडियोस आएंगे जहां पर हम लोग बायोकेमिस्ट्री, फिजियो एंड एनाटॉमी के कौन कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए, बुक का रिकमेंडेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। तो हमारा पहले हो गया एनाटॉमी का जो डिवीजन होता है, जो एनाटॉमी के अंदर पार्ट होता है। इसके बाद फिजियोलॉजी एक ही सब्जेक्ट होता है, फिजियोलॉजी के अंदर कोई डिवीजन नहीं होता है। लेकिन यहां पर आपको प्रैक्टिकल एंड थियोरी ये 2 होते हैं, ठीक है। थियोरी बायोकेमिस्ट्री में भी सेम, प्रैक्टिकल एंड थियोरी, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियो को, उसके बाद बायोकेम, उसके लास्ट में एनाटॉमी को, ठीक है।
वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, ठीक है। एंड अगर मैं हॉस्टल कभी जाऊँ इस टाइम के अंदर कोलकाता में, अगर मैं जा सकूँ तो आपको मैं कौन कौन सा बुक आपको लेना चाहिए वो मैं दिखा भी दूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ नाम बोल रहा हूँ, सेकंड एक वीडियो में मैं आपको बुक्स भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम आते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी के अंदर वेस्ट बंगाल में जो मोस्ट पॉपुलर बुक है दैट इज देवाशीष प्रामाणिक, ठीक है। देवाशीष प्रामाणिक और डीपी सर का जो बुक है दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट हो अगर आप लोग तो ऑब्वियसली देवाशीष प्रामाणिक आप लोग फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा बुक है। लेकिन एक जो ड्रॉबैक है इस बुक का, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा कम है, ठीक है। तो अगर आप लोग देवाशीष प्रामाणिक के साथ कोई एक ऑथर का बुक रेफरेंस लेकर पढ़ो, ठीक है, तो दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम कहेंगे कि भैया गाइटन गैनोंग का क्या हुआ। यहाँ पर हमारा है गाइटन, यहाँ पर गैनोंग, दो ही इंटरनेशनल ऑथर का बुक है। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने दोनों ही खरीदा था, लेकिन कोई भी एक भी नहीं टच किया अभी तक। इसका भी एक रीजन है, गाइटन का साइज बहुत बड़ा होता है एंड गैनोंग बहुत कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन गैनोंग पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं इन दोनों बुक को प्रेफर नहीं करूंगा आपके लिए। अगर आप लोग फर्स्ट एंट्री कर रहे हो तो ये बुक मैं आपको कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आप लोग पीजी का प्रिपरेशन जब करोगे उस टाइम पे आप लोग ये पढ़ सकते हो, लेकिन फर्स्ट एज ए इमेच्योर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा इंदु खुराना का बुक। ये बुक बहुत अच्छा है एंड कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से दिया हुआ है इंदु खुराना का बुक में, ठीक है। तो इंदु खुराना के अलावा भी और बहुत सारे बुक के नाम मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, AK जैन, GK पाल और CC चैटर्जी। तो पहले जो एक सजेशन में एज ए सीनियर आपको देना चाहता हूँ दैट इज पहले कोई भी बुक खरीदना नहीं है, कोई एक सीनियर के पास जाओ, सीनियर के पास जाकर 2-3 बुक देख लो, देख के आप लोग चूज करो कि कौन सा बुक आपको सूट करता है। मुझे सूट करता था इंदु खुराना का बुक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है विथ रेफरेंस टू देवाशीष प्रामाणिक, और मैं AK जैन भी फॉलो करता था। तो एज मेरा प्रेफरेंस होगा आप लोग देवाशीष प्रामाणिक खरीदो, इसके साथ इंदु खुराना और AK जैन खरीदो। गाइटोंग गैनोंग इस टाइम पे एज ए इमेच्योर लेवल और एज ए फर्स्ट ईयर अगर आप लोग ना भी खरीदो तो कोई मैटर नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स खरीदेंगे, लेकिन उनको देखकर ये मत सोचना कि आप लोग कम पढ़ रहे हो। पढ़ना कम या ज्यादा इसके ऊपर मैटर नहीं करता है कॉन्सेप्ट, आपका फर्स्ट मोटो होगा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ओके। तो आप लोग नेशनल कोई ऑथर का कोई एक बुक से भी ये फॉलो करके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल बुक्स के बारे में। प्रैक्टिकल बुक आप अगर डीपी और देवाशीष प्रामाणिक का बुक खरीदो तो उसके साथ एक प्रैक्टिकल बुक आपको फ्री मिलेगा देवाशीष प्रामाणिक का ही, तो आप लोग उसे भी फॉलो कर सकते हो। ये पतला सा बुक होता है। और GK पाल का बुक आप लोग फॉलो कर सकते हो, ये भी एक अच्छा खासा प्रैक्टिकल बुक है और फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसके बाद चले जाते हैं बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में हमें कौन कौन सा बुक प्रेफर करना होगा एंड उसके बाद लास्ट में एनाटॉमी में कौन कौन सा बुक हमें प्रेफर करना, मतलब बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का मिक्सचर। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि जिस बुक में ज्यादा स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, जो बुक में ज्यादा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट दिया होगा, वो वाला बुक ही आपको प्रेफर करना होगा। एंड इसके साथ आपको और एक पॉइंट याद रखना होगा, आप लोग मेडिकल पढ़ रहे हो तो क्लिनिकल एस्पेक्ट जहां पर ज्यादा रहेगा वो बुक आप लोगों को मैं प्रेफर करूंगा यहां पर, ठीक है। तो जो बुक मैं फॉलो करता हूं एंड ऑब्वियसली आपको भी मैं बताऊंगा फॉलो करने के लिए, दैट इज वासुदेवन का जो बुक है ये क्लिनिकली ओरिएंटेड है, क्योंकि वहां पर अगर कोई एक डिजीज लिखा हुआ है और कोई मेटाबॉलिक एरर लिखा हुआ है तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग एक डिजीज भी लिखा हुआ होगा कौन सा बुक में, वासुदेवन में। तो आपको मैं प्रेफर करूंगा वासुदेवन का बुक आप लोग फॉलो कर सकते हो फॉर फर्स्ट ईयर MBBS, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सत्यनारायण का बुक फॉलो करते हैं, लेकिन ये लेस क्लिनिकली ओरिएंटेड है, ठीक है। लेस क्लिनिकल एस्पेक्ट्स यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब ज्यादा डिजीज का नाम नहीं दिया है एंड वेल मैनर्ड में ये अरेंज नहीं है सत्यनारायण में, ठीक है। लेकिन वासुदेवन में हर एक पॉइंट वेल मैनर्ड में अरेंज्ड है, ठीक है। इसके बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं हार्पर पढ़ना, ठीक है। लेकिन एक जो कड़वा सच है, कड़वा सच, ठीक है, वो क्या है मैं कभी भी आपको नहीं बताऊंगा। हार्पर आप लोग फर्स्ट टाइम से हार्पर पढ़ना स्टार्ट करो। फर्स्ट आप लोग वासुदेवन पढ़ो, उसके बाद जब आप लोग एक लेवल में चले जाओगे तब आप लोग हार्पर को प्रेफर कर सकते हो और बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हार्पर को पढ़ते हो तो आपका बायोकेमिस्ट्री में एक फियर जनरेशन होगा एंड एज इट इज इंटरनेशनल बुक, इंटरनेशनल ऑथर ने लिखा है हार्पर का बुक, तो ऑब्वियसली बहुत लैंग्वेज दिमाग के ऊपर से जाएगा, ये मैं दावा से कहता हूं, क्योंकि मैंने खुद भी फॉलो करता था एंड 1-2 दिन के बाद मुझे बोरिंग लगने लगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता था एक एक लैंग्वेज पढ़ने में। तो एज ए सीनियर मैं आपको कभी नहीं प्रेफर करूंगा कि आप लोग हार्पर फर्स्ट मंथ में ही पढ़ना स्टार्ट करो।
कुछ दिन बाद से जब आप लोग हैबिचुएट हो पाओगे इन सब सब्जेक्ट से और इन सब चैप्टर से, तब आप लोग हार्पर में स्विच कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आते हैं लेलिंजर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये प्रेफर करूंगा कि लेलिंजर का बुक पढ़ो, लेकिन ये खरीदना नहीं है। किस तरह से आपको पढ़ने कह रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं। लाइब्रेरी में एक लेलिंजर का बुक जनरली रहता है, 1 या 2, ठीक है। आप लोगों को मैं प्रेफर करूंगा लाइब्रेरी से आप लोग अगर कर पाओ तो लेलिंजर का बुक आप लोग उठा लो एंड वो पढ़ लो, क्योंकि लेलिंजर में बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट दिया हुआ होता है एंड हार्पर से इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है लेलिंजर में। तो आपको मैं प्रेफर करूंगा अगर आप लोग लेलिंजर के बुक से स्ट्रक्चर्स, लेलिंजर के बुक से मेटाबॉलिज्म पढ़ सको तो आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात था जो बताना जरूरी था फॉर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स के लिए हमें कौन सा बुक चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल्स के लिए हमें जो बुक चाहिए दैट इज पल्लव बासु, ठीक है। पल्लव बासु ये बहुत अच्छा खासा बुक है। ये जनरली बीएमएलटी स्टूडेंट्स सबके लिए ये बनाया हुआ है, फॉर बीडीएस स्टूडेंट्स, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएलटी, डीएमएलटी का हो। पल्लव बासु का बुक बहुत अच्छा बुक है, क्लिनिकल एस्पेक्ट दिया हुआ है, उसके साथ एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। तो आप लोग पल्लव बासु को प्रेफर कर सकते हो इन बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स, ठीक है। ये मैंने बता दिया जो करवा सच था, जो सीनियर्स कहते हैं, बहुत सारे सीनियर्स कहते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा ये अगर आप लोग फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आप लोग बायोकेमिस्ट्री से थोड़ा बहुत प्यार करना सीख जाओगे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री से ज्यादा बहुत सारे लोग नफरत करते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया। इसके बाद और एक बुक के बारे में मैं बताऊंगा, आप लोग ये भी खरीद सकते हो, देबोज्योति दास, ठीक है। ये जनरली ऑनर्स के स्टूडेंट्स लोग ये पढ़ते हैं ये बुक, लेकिन ये बुक में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से दिया। अगर आप लोग देबोज्योति दास के ये बुक खरीदते हो, देबोज्योति दास बायोकेमिस्ट्री ये वाला बुक, ठीक है, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप हो पाएगा इन बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म स्ट्रक्चर वाइज दिया हुआ है। यहाँ पर क्लिनिकल ओरिएंटेशन कम है, लेकिन यहाँ पर नॉलेज बहुत आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये भी खरीद सकते हो। और वासुदेवन एंड देबोज्योति दास ये 2 बुक आपको मैं प्रेफर कर रहा हूं फॉर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद चले जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बहुत सारे छोटा मोटा सेगमेंट्स और छोटा मोटा सब्जेक्ट्स भी होते हैं एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक बुक को लेकर, एक एक सब्जेक्ट के एक एक बुक को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं हम लोग पहले आते हैं ग्रॉस एनाटॉमी में। ग्रॉस एनाटॉमी में जनरली देयर आर 3 बुक्स, 1 फॉर सुपेक्स, 1 फॉर इनफेक्स एंड अदर 1 फॉर हेड एंड नेक, मतलब सुपीरियर एक्सट्रीमिटी और थोरैक्स, सेकंड 1 एब्डोमेन एंड इंफीरियर एक्सट्रीमिटी एंड थर्ड 1 हेड एंड नेक के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम प्रेफर करेंगे बीडीसी और विश्राम सिंह। हमारे अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोग नॉलेज के बारे में बताओ तो बीडीसी इज मच मोर बेटर, एंड अगर आप लोग डायग्राम एंड ओवरऑल स्ट्रक्चराइजेशन कहो और पैटर्न कहो और ऑर्गेनाइजेशन कहो, एक एक वेल डिफाइंड वे में लिखा हुआ है विश्राम सिंह में। तो फर्स्ट में बीडीसी प्रेफर करता था हर एक को, लेकिन अब मैं आपको प्रेफर करूंगा आप लोग विश्राम सिंह के बुक खरीदो फॉर सुपेक्स, इनफेक्स एंड हेड एंड नेक। हेड एंड नेक के लिए जो विश्राम सिंह का बुक है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बुक, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखा हुआ है एंड जो डायग्राम्स दिया हुआ है वो भी बहुत इजी है, जो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो खुद के एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रॉस एनाटॉमी के लिए आप लोग विश्राम सिंह प्रेफर कर सकते हो। और एक सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, आप लोग बीडीसी भी देख सकते हो, विश्राम सिंह भी देख सकते हो, कोई एक सीनियर से लेकर आपको जो पसंद आता है इसके बाद वो आप लोग प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। चॉइस डिपेंड्स ऑन यू। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑस्टियोलॉजी में। बहुत सारे लोग कहते हैं, ये रूमर्स फैलता है ऑस्टियोलॉजी के लिए सेपरेट एक बुक चाहिए, लेकिन कभी भी नहीं। ऑस्टियोलॉजी के लिए कोई बुक इस टाइम पे आपको नहीं लगेगा। ये बीडीसी और विश्राम सिंह के अंदर ही जो लिखा हुआ होगा, मतलब ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या, बोन्स को लेकर जो पढ़ाई होते हैं, ठीक है, इन बुक्स में ही बोन्स को लेकर अच्छा से लिखा हुआ होता है। आपको सेपरेट करके ऑस्टियोलॉजी के लिए कोई बुक नहीं चाहिए इस टाइम पे और इनिशियली, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं एम्ब्रायोलॉजी, मतलब क्या, जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कहो और ह्यूमन डेवलपमेंट कहो, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एम्ब्रायोलॉजी। हर एक सीनियर और हर एक टीचर आपको कहेंगे आईबी सिंह का बुक जनरली प्रेफर करेंगे। हर एक यूट्यूबर्स भी आईबी सिंह का ही बुक प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा ब्रिजेश कुमार का बुक। आप लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो ब्रिजेश कुमार का बुक, क्योंकि ब्रिजेश कुमार के इस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है ब्रीफ, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप में हेल्प करेंगे। जनरली क्या होता है, हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और एडमिशन लेते हैं, हम लोग सोचते हैं हम लोग ह्यूज अमाउंट में बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन जाने के बाद हमें फील होता है हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता
रहता, हम लोग पढ़े जाते हैं, रटे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। इसलिए मैं आपको कहूंगा एक छोटा पतला सा ब्रिजेश कुमार का बुक खरीद लो एम्ब्रायोलॉजी के लिए, जो आपको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं एटलास, जो पिक्चराइज्ड बुक होते हैं फॉर एनाटॉमी। ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी का पिक्चराइज्ड बुक, आप लोग जानते ही हो एटलास किसे कहते हैं। एटलास में दो एटलास जनरली बेस्ट है, वन इज नेटर, सेकंड वन इज थीमे। मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूंगा थीमेस का एटलास बुक खरीदना, थीमे, THIME, थीमे, क्योंकि यहाँ पर जनरली जो पिक्चर्स और डायग्राम्स होते हैं वो जनरली 3D वर्जन में होते हैं, मतलब आपको एक 3D सा फील आएगा ये देखने में। तो आप लोग थीमे प्रेफर कर सकते हो, और लाइब्रेरी से दोनों में से कोई एक बुक उठा लो, देख लो आपको सूट करता है या नहीं करता है, उसके बाद कोई एक खरीद लो। और एक बुक जो आपको मैंडेटरी में प्रेफर करूंगा, दैट इज मैकमिन्स एटलास। ठीक है, जहां पर रियल कैडबरी की इमेजेस दिए हुए होते हैं, जो आपको एग्जाम से पहले पढ़ाई के लिए बहुत काम में आएगा। मैकमिन्स, MCMINNS। ठीक है, मैकमिन्स का बुक भी बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। हिस्टोलॉजी के लिए इनिशियली आपको कोई बुक नहीं चाहिए, जो प्रैक्टिकल नोट्स कॉलेज से दे रहे हैं और सीनियर्स दे रहे हैं, वो पढ़ने से ही आपका काम हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम पे इनिशियली आपको हिस्टोलॉजी के लिए कोई बुक नहीं चाहिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं, मैं खुद भी खरीदा था लेकिन अभी भी खोला नहीं है वो वाला बुक। ठीक है, तो नहीं लगेगा। जनरल एनाटॉमी के लिए आप लोगों को मैं प्रेफर करूंगा AK दत्ता का बुक। ठीक है, AK दत्ता ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ये बहुत अच्छा खासा एक बुक है जनरल एनाटॉमी के लिए। AK दत्ता का बुक बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये सारे थे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के ऊपर जो कौन कौन सा बुक मैं आपको प्रेफर करता हूँ। जनरली क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब हम लोग जाते हैं हमें प्रॉब्लम होता है इनसे बुक चॉइस करने में, लेकिन मैंने जो जो प्रॉब्लम फेस किया था उनके ऊपर बेस करके ये मैंने बताया, एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा लेंदी हो गया है वीडियो, आई थिंक आप लोग एंटायर वीडियो देख रहे हो, इसलिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एंड ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो बहुत स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके एंड वो लोग डिसीजन मेक कर सके कौन कौन सा बुक उन्हें लेना चाहिए। ठीक है, एट लास्ट वन थिंग टू से, घर पे तो नहीं बैठ सकते अभी, स्टे सेफ एंड ऑब्वियसली स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट किड विद मोनिक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो, यू आर ग्रेट।